जिनपिंग ने लिया भारत का नाम तो क्यों छाती पीटने लगा पाकिस्तान। एससीओ की मीटिंग में जिनपिंग का बड़ा बयान तो क्यों सदमे में आ गए पाकिस्तानी हुक्मरान। भारत के लिए चीन कुछ भी करेगा तो क्यों पाकिस्तान रोएगा। भारत को लेकर एक बार फिर से चीन का बड़ा बयान सामने आ गया और बयान सुनकर पाकिस्तान से लेकर चीन की गोद में बैठने वाले देश हैरान रह गए और अपना माथा पीटने लगे। इस वक्त दुनिया की नजर उज्बेकिस्तान में चल रही एससीओ मीटिंग पर है और यहीं पर शी जिनपिंग ने वो बड़ा बयान दे दिया जिससे मच गया दुनिया में हाहाकार। दरअसल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान भारत को शुभकामनाएं दी। चीन का यह बयान इसलिए था क्योंकि भारत अगले साल एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। यही वजह थी कि जिनपिंग ने इस पर भारत को बधाई देते हुए कहा उनका देश अगले साल शिखर सम्मेलन के आयोजन में नई दिल्ली का समर्थन करेगा। भारत 2023 में इस बेहद शक्तिशाली समूह के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब चीन का यह बयान इसलिए सामने आया क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान चीन के पाले से भाग गया है और अमेरिका की गोद में जा बैठा है, इसलिए चीन भारत को लेकर ऐसा बयान दे रहा। इसके साथ ही साथ भारतीय अधिकारियों ने समरकंद में होने वाले एससीओ सम्मेलन के नजदीक आते ही चीन को साफ तौर से कह दिया था कि प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में तभी हिस्सा लेंगे जब चीन एलएसी पर अप्रैल 2020 की स्थिति में आ जाएगा। भारत की इस मांग पर एससीओ बैठक से ठीक एक हफ्ते पहले एक्शन हुआ और 8 सितंबर को चीन ने अपनी सेना एलएसी में पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से हटाना शुरू कर दिया। चीन के झुकने की और भी वजह है क्योंकि इसी साल जून में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन नहीं गए थे, जबकि कुछ दिनों बाद वो अमेरिकी अगुवाई वाले क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लेने टोक्यो पहुंच गए थे। लिहाजा चीन नहीं चाहता कि एससीओ सम्मेलन में मोदी की गैर मौजूदगी से इस संगठन के आपसी मनमुटाव का संदेश दुनिया में जाए। ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन भारत की बात मानने के लिए मजबूर हुआ है। इससे पहले 2017 में भी भारत ने चीन को कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समझौते के लिए चीन के सियामेन नहीं जाएंगे अगर डोकलाम में चीनी सेनाएं अपने पहले की स्थिति में नहीं लौटेंगी। तो चीन ने भारत की बात उस वक्त तुरंत मानी और मोदी ने ब्रिक्स समझौते के लिए सियामेन की फ्लाइट तुरंत पकड़ ली। खैर, जिनपिंग का ये बयान क्यों आया ये आपको समझ में आ गया ही होगा, लेकिन आज पूरी दुनिया की नजरें उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर पर लगी हुई है जहां इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये तीनों बड़े नेता एक शहर में हैं। 2020 में हुई गलवान की हिंसक झड़प के बाद मोदी और शी जिनपिंग पहली बार एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।